नमस्कार, मैं जेपी सिंह अपने YouTube चैनल वार्तालाप में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी कल वीडियो अपलोड किया था बिगड़ते संबंध और टूटते रिश्ते के ऊपर में। रिश्ते कैसे बचाए जाएं और रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं, इसी पर हमारी चर्चाएं चल रही है। तो कोई भी बात और कोई भी तर्क, लॉजिक या समझाइश या अपने विचार रखने के लिए हम इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात करते हैं तो वो लॉजिकल होना ही चाहिए और हमारे बुद्धि और हृदय और मन को राजी होना चाहिए, तभी ही ये विचार सार्थक हो सकते हैं। तो आज हम इन रिश्तों को कैसे बचाया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, तो कुछ हम पालतू जानवरों के स्वभाव को लेकर चलेंगे। तो पहले हम इसमें गाय का उदाहरण देते हैं। तो गाय से हमारा रिश्ता क्या है? माता का रिश्ता है। हम गाय को गौ माता बोलते हैं और उनकी सुरक्षा में हमेशा खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि गाय एक निश्चल, निर्दोष, सरल और सहज पशु है, जानवर है। लेकिन अपने इन 4 गुणों के चलते जो हमें दूध देती है, जो हमें कंट्रीब्यूशन, जो उनसे हमें फ़ायदा मिलता है, गोबर से, दूध से, गोमूत्र से, तो वो तो अलग है ही है। लेकिन ये जो 4 स्वभाव गौ माता का है, वो हमें माता का रिश्ता कायम कर देता है इन 4 स्वभावों से। तो अगर रिश्तों में इन 4 चीज़ों को व्यवहार में लाया जाए, अप्लाई किया जाए, तो हमारे रिश्ते निश्चित ही मजबूत होंगे, टूटेंगे नहीं। हम अपने रिश्ते जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे पति पत्नी हैं, चाहे अन्य दूर के रिलेटिव्स हैं या आस पड़ोस के लोग हैं, हम केवल सहज, सरल, निश्चल और निर्दोष हो जाएं और उस तरफ काम करें, होने का प्रयास करें सभी लोगों के साथ में, तो शायद ही हमारे रिश्ते टूटेंगे और संबंध विच्छेद होगा और कोई हमें बुरा भला कहेगा। इसका यही एक रिश्ते में ही फ़ायदा नहीं है। देखिए, गौ माता जो हमारे हैं, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय का इतना हम लोग महानतम गुणगान करते हैं और उनको एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान देते हैं। प्रकृति ने भी उनको सम्मान दिया है। गाय कभी खाने के लिए नहीं मरती है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में जिधर देखिए उधर घास, उधर पत्तियां सब हैं उनको खाने के लिए। लेकिन शेर खाने के बिना मरता है, लेकिन गाय कभी खाने के बिना नहीं मरती है। तो ये 4 गुण है, इसको जीवन में थोड़ा थोड़ा भी एप्लीकेशन में लाया जाए, थोड़ा भी उस पर ध्यान दिया जाए, तो हमारे रिश्ते नहीं टूटेंगे। दूसरा, हमारा एक पालतू जानवर है कुत्ता। कुत्ता को प्राय लोग बहुत अशुभ जानवर के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि किसी को गाली देना होता है, अगर कुछ डांट फटकार लगाना होता है तो बोलते हैं कि यार ये कुत्ता है, कुकुर है, और क्या क्या शब्द बोलते हैं। तो कारण है कि कुत्ते में धैर्य कम होता है, धैर्य कम होता है। इसको हमारे कबीर ने भी लिखा है, कबीरा धीरज को धरो, हाथी मन भर खाए, टूक एक के कारणे स्वान घरे घर जाए। स्वान मैंने कुत्ता। एक रोटी टुकड़े के लिए कुत्ता 10 घर को चक्कर लगाता है और डंडे खाता है, और उसका पेट छोटा भी होता है क्योंकि उसमें धैर्य की कमी है। और हाथी देखिए कितना खाना उसको चाहिए, फिर भी आराम से रहता है और उसको पूरा खाना मिलता है। तो उसमें धैर्य की कमी है उसमें। और कुत्ते का दूम का तो क्या बताना है, एक टेढ़ापन, अहंकार का प्रतीक माना जाता है। जो आदमी सीधा नहीं हो सकता है तो उसको बोलते हैं कि ये आदमी कुत्ते के दूम जैसा है, ये कभी सीधा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे जो अशुभ बातें कुत्ते के साथ होती है, लेकिन उसमें शुभ भी बहुत है, उसमें वफादारी है, ईमानदारी है। आज वो कुत्ता नहीं रह गया है, आज वो कुत्ता टॉमी बन गया है, डॉगी बन गया है। उसे कई प्यार के नामों से पुकारा जाता है। जो उसके दूम टेढ़े हैं, सीधे नहीं होते हैं, लेकिन जब वही दूम हिलाता है प्यार में, तो दिल तक चले जाता है और दिल का रिश्ता बन जाता है। और उसे हम अपने कार में रखते हैं, महलों में रखते हैं, अच्छे से खाना खिलाते हैं, अपने बेड पर सुलाते हैं, और उसे क्या क्या नामों से नहीं बुलाते हैं, पुचकारते हैं, उसके साथ खेलते हैं। और यहाँ तक लोग बोलते हैं कि कुत्ते जब डॉगी हमारे साथ रहता है तो हमारा रक्तचाप नियंत्रित रहता है, हमारी बीमारियां नियंत्रित रहती है। बात कुत्ते की यहीं तक नहीं रुकती है। मैं इसमें एक महाभारत का उदाहरण दूंगा। जब
पांडवों ने कौरवों को हरा दिया और अपने पुत्र परीक्षित को राज्याभिषेक कर जब वानप्रस्थ और जंगलों को चले गए जाने लगे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग सशरीर स्वर्ग को जाएंगे। तो हिमालय का रास्ता उन लोगों ने चुना। उसमें सबसे आगे युधिष्ठिर थे, उसके पीछे भीम, उसके पीछे अर्जुन, उसके पीछे सहदेव, नकुल, फिर सहदेव, फिर द्रौपदी, अब पीछे पीछे और युधिष्ठिर का प्यारा सा कुत्ता था, वफादार कुत्ता था। ये लोग चले तो पहले द्रौपदी के हाथ पांव गल गए। तो भीम ने पूछा कि द्रौपदी का हाथ पांव क्यों गल गया, क्या इन्होंने गलती किया, ये सशरीर स्वर्ग जाने में असमर्थ है। तो युधिष्ठिर ने बताया, युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो पूरा ईमानदार थे, ऐसे माना जाता है कि सत्य से परिपूर्ण थे। तो उन्होंने उन्हीं से पूछा गया कि आप तो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, बताइए। तो वो बोले कि इनमें कुछ कमी थी। वो कमी थी कि वो सभी पतियों को बराबर प्यार नहीं करती थी, अर्जुन से ज़्यादा प्यार करती थी। तो इस चलते ये सशरीर के साथ में स्वर्ग में नहीं जा सकती। जैसे आगे बढ़े तो सहदेव लड़खड़ा गए, सहदेव लड़खड़ा गए, वो भी गल गए, मर गए, उनका भी प्राण निकल गए। तो फिर उनसे भीम ने पूछे कि भाई इनमें क्या कमी था। तो वो बोले कि इनको अपने बुद्धि पर बहुत अहंकार था, इसलिए वो भी उनकी एक कमी थी। उसके बाद थोड़ा दूर जाने के बाद नकुल भी गिर पड़े और उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए बर्फ में गल करके। फिर भीम का वही सवाल, भाई नकुल में क्या है, तो बहुत अच्छा हम लोग को भक्ति करता था, हम लोग को फॉलो करता था, सीधा साधा आदमी। बोला नहीं, इनको अपने रूप पर बहुत अहंकार था, रूप के लिए ये बहुत अपने आप को अहंकार समझते थे, हमसे कोई सुंदर नहीं है पुरुषों में। उनका भी काम तमाम हो गया। उसके बाद अर्जुन थोड़ा दूर जाने के बाद में वो भी गिर गए। तो बोले भीम बोले अर्जुन तो महान विद्वान, कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। बोला वो सब ठीक है, लेकिन अर्जुन में भी अपने बल और बाण का बहुत अहंकार था। वो उन्होंने एक बार बोला था कि मैं चाहूँ तो एक दिन में सारे शत्रुओं को मार दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो इसलिए उनकी ये कमी थी। थोड़ा दूर जाने के बाद भीम भी गिर गए। तो भीम पूछने लगे मैं क्या किया भाई। तो बोला आपको भी अपने बल पर बहुत अहंकार था, इसलिए आप भी नहीं जा सकते हो। उसके बाद युधिष्ठिर और कुत्ता जाने लगे। तब इंद्र खुद विमान लेके आए। बोला देखिए वो लोग स्वर्ग पहुंच गए हैं शरीर छोड़ के, लेकिन आप में वो गुण है, आप में वो तपोबल है, आप में वो सच्चाई है, वो सत्यता है, धर्म है, निष्ठता है कि आपको हम लोग ले जा सकते हैं, लेकिन इस कुत्ते को नहीं ले जा सकते हैं। अब देखिए युधिष्ठिर ने क्या कहा। बोला ठीक है, लेकिन आप मेरे कुत्ते को नहीं ले जाइएगा तो मैं स्वर्ग का सुख मेरे लिए उतना महत्व नहीं रखता है। इस कुत्ते में वो कोई कमी नहीं थे जो मेरे भाइयों और पत्नियों, मेरे पत्नी में था, द्रौपदी में था, जो मैं अभी बता चुका हूँ। कोई भी कमी इस कुत्ते में नहीं है। एक कुत्ता अगर जाएगा तभी मैं जाऊँगा, अगर कुत्ते के बिना मैं गया तो मुझे कोई भी सुख नहीं मिलेगा। और स्वर्ग का सुख इस कुत्ते के साथ जो मेरा रिश्ता है उसके सामने तुच्छ है। अब देखिए इतना बड़ा रिश्ता, अब इस रिश्ते को क्या बोलेंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यही तो प्यार का रिश्ता कहलाता है, यही तो अटूट विश्वास का रिश्ता कहलाता है, यही तो वफादारी का रिश्ता कहलाता है, यही तो ईमानदारी का रिश्ता कहलाता है। तो हम इस पेट से कैसे रिश्ते निभाएं हम सीख सकते हैं। तो रिश्ते में ईमानदारी, रिश्ते में वफादारी, रिश्ते में सहजता, रिश्ते में सरलता, रिश्ते में निश्चलता, रिश्ते में अगर निर्दोषता हो तो हमारा रिश्ता अटूट रहेगा, कभी टूट नहीं सकता है। और बंधन और हम खुशियों के साथ अपने जीवन का निर्वाह अपने परिवार, समाज, रिश्तेदारों के साथ कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और भी इस विषय पर प्रकाश डालने का माने प्रोत्साहन मिले आपसे। तो बस हम यहीं समाप्त करते हैं।